हेलो एवरीवन, आज का पहला सेंटेंस है अपनी सलाह अपने पास रखें। आप समझे इसे इंग्लिश में कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। गॉट इट या डिड यू अंडरस्टैंड? अपनी सलाह अपने पास रखें या रखें आप। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। गॉट इट। बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। बालों में तेल लगाया करो। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर। अगर कहना हो मुझे भी ऐसा ही लगता है, इवन आई थिंक सो, या फिर आई ऑल्सो फील द सेम। मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसी ही फीलिंग आती है। आई ऑल्सो फील द सेम। कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहो। कीप ट्राइंग। या फिर हंसते रहो तो कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग। अगर कहना हो किसी भी तरह से मुझे बचाओ, इसे इंग्लिश में सेव मी एनी हाउ। किसी भी तरह से मुझे बचाओ। सेव मी एनी हाउ। सेव मी एनी हाउ। अगर किसी भी तरह से उसे बचाओ तो सेव हर एनी हाउ। इस पेपर को फाइल में अटैच करो, संलग्न करो, जोड़ो, मिलाओ। तो इस इंग्लिश में अटैच दिस पेपर टू द फाइल। अटैच दिस पेपर टू द फाइल। ये कहानी किसी और की है। दिस स्टोरी इज समवन एल्सेज। दिस स्टोरी इज समवन एल्सेज। हम कल सुबह तक यह ख़त्म कर देंगे। यह ख़त्म कर देंगे, पूरा कर देंगे। वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। वी विल फिनिश दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। अब अगर कहना हो कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो इससे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक गोइंग समवेयर। कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग समवेयर। मुझे यहाँ पर पराया या फिर अजनबी जैसा महसूस होता है। आई फील एज आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। आई फील एज आई एम अ स्ट्रेंजर हियर। तुम हमारे साथ चलोगे क्या या फिर आओगे क्या? विल यू कम विद अस? विल यू कम विद अस? तुम हमारे साथ चलोगे क्या? विल यू कम विद अस? अब अगर कहना हो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, तो या तो आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं आई वॉन्ट गो फ्रॉम हियर। आई वॉन्ट गो फ्रॉम हियर। अगला हीरो कौन होगा? हु विल बी द नेक्स्ट हीरो, या फिर अगला विनर कौन होगा? हु विल बी द नेक्स्ट विनर। इसी तरह से अगर कहना हो किसको आइसक्रीम चाहिए या फिर किसको आइसक्रीम खानी है, हु वांट्स एन आइसक्रीम। हु वांट्स एन आइसक्रीम। अब अगर कहना हो मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो। लिसन टू मी या फिर हियर मी आउट। लिसन टू मी या फिर हियर मी आउट। मेरी बात सुनो। अब अगर कहना हो तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, तो यू हैवंट लर्नड, या फिर लर्नड भी कह सकते हैं, NED लर्नड। यू हैवंट लर्नड एनीथिंग येट। यू हैवंट लर्नड एनीथिंग येट। यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है? हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। फार मतलब दूर, तो कितना दूर, तो हाउ फार। तो यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है? हाउ फार इज़ द बस स्टॉप फ्रॉम हियर। आपके सामने कौन है? हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने कौन है? हु इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अगर कहना आपके बगल में कौन है तो हु इज़ नेक्स्ट टू यू। अगर कहना हो उस पर तरस मत खाओ, डोंट फील पीटी फॉर हर। डोंट फील पीटी फॉर हर। पीटी का मतलब होता है रहम, दया, तरस, मेहरबानी। तो डोंट फील पीटी फॉर हर। उस बारे में तो हर कोई जानता है। तो एवरीवन या एवरीबडी नोज अबाउट दैट। उस बारे में तो हर कोई जानता है। एवरीबडी नोज अबाउट दैट। कस कर मतलब कि टाइट से। नल बंद करो। टर्न ऑफ द टैप टाइटली। टर्न ऑफ द टैप टाइटली। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वेयर इज़ योर अटेंशन या वेयर इज़ योर माइंड दीज डेज। आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? वेयर इज़ योर अटेंशन दीज डेज या नाउ अ डेज। तुमने ये चाबी किधर छोड़ दिया? वेयर डिड यू लीव द की। वेयर डिड यू लीव द की। अब अगर कहना हो मुझे नहीं पता केक किसने बनाया। आई डोंट नो हु मेड द केक। आई डोंट नो हु मेड द केक। मुझे नहीं पता केक किसने बनाया। आई डोंट नो हु मेड द केक। आज तुम इतने लेट क्यों हो? वाई आर यू सो लेट टुडे। आज तुम इतने लेट क्यों हो? वाई आर यू सो लेट टुडे। ये पंखा काम क्यों नहीं कर रहा है? वाई इज़ दिस फैन नॉट वर्किंग। वाई इज़ दिस फैन नॉट वर्किंग। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। I'll come after you go। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। I'll come after you go या you leave। नेक्स्ट है, क्या तुम उसे
जानते नहीं या जानते नहीं हो, डोंट यू नो हिम, या फिर अगर लड़की है तो डोंट यू नो हर, क्या तुम उसे जानते नहीं हो, डोंट यू नो हर। कोई नहीं आया या फिर कोई नहीं आया था, नो बडी केम या नो वन केम। कोई नहीं आया, नो बडी केम, या फिर अगर कहना कोई आया था तो somebody केम या someone केम। आपको शांत रहना होगा, यू विल हैव टू रिमेन काम, यू विल हैव टू रिमेन काम। बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो, टेल मी व्हेन टू गो। बोलो कब जाना है, यानी कि मुझे बताओ कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो। लोग अक्सर मुझसे आपके बारे में पूछते हैं, पीपल ऑफन आस्क मी अबाउट यू। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो लोग अक्सर मुझसे आपके बारे में पूछते हैं, पीपल ऑफन आस्क मी अबाउट यू। वो जानता होगा उसके बारे में, ही मस्ट टू नो। वो जानता होगा तो यहाँ पे ही होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे यू हो गया। ही मस्ट नो अबाउट हिम, ही मस्ट नो अबाउट हिम। हमारी कभी किसी ने मदद नहीं की, नो वन या नो बडी एवर हेल्प्ड अस, नो बडी एवर हेल्प्ड अस। बस निपटो इससे, तो जस्ट डील विथ इट, जस्ट डील विथ इट। डील करना मतलब निपटना, तो बस निपटो इससे, जस्ट डील विथ इट। तुम्हें ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, यू शुडंट ईट मच, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तुम्हें, तो यू शुडंट ईट मच। मेरे मन में कोई शक नहीं है, देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड, देयर इज़ नो डाउट इन माई माइंड। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, मतलब तुम किसी काम के लिए ठीक नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तो यू आर गुड फॉर नथिंग। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम विथ यू, आई डोंट वॉन्ट टू कम विथ यू। इसे मैं खुद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट माई सेल्फ, या फिर आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ। मैं इसे खुद करना चाहता हूँ या फिर मैं ये खुद करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस माई सेल्फ। मुझे कोई नहीं रोकता, नो बडी स्टॉप्स मी, या फिर नो वन स्टॉप्स मी। मुझे कोई नहीं रोकता, नो बडी स्टॉप्स मी। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, तो ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर कुछ शर्म आनी चाहिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। वो कुछ नहीं कर सकता, ही कैन डू एनी थिंग, ही कैन डू एनी थिंग, वो कुछ नहीं कर सकता। अब अगर कहना हो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई टेल यू, या फिर डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से। इसे कोई सुलझा नहीं सकता, कोई सॉल्व नहीं कर सकता, कोई हल नहीं कर सकता, नो वन कैन सॉल्व इट, नो वन कैन सॉल्व इट। ये लड़की तो वही है, या फिर ये तो वही लड़की है, शी इज़ द सेम गर्ल, शी इज़ द सेम गर्ल। अगर कहना हो मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगा या पाठ ज़रूर सिखाऊंगा, I'll surely teach him a lesson, I'll surely teach him a lesson। आपके दाहिनी ओर कौन है या फिर आपके दाईं ओर कौन है, या राइट साइड में कौन है, हु इज़ ऑन योर राइट, हु इज़ ऑन योर राइट, या फिर राइट साइड भी कह सकते हैं। तुम्हारे पास ये वाला पहले से है, यू ऑलरेडी हैव दिस वन, यू ऑलरेडी हैव दिस वन। दिन में 2 बार ब्रश किया करो, ब्रश ब्रश ट्वाइस अ डे, ब्रश ट्वाइस अ डे। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, तो दिन में 2 बार, तो अ डे। उसने बहुत अभद्र या फिर रूखा व्यवहार किया, बिहेव किया, ही बिहेव्ड वेरी रूडली, ही बिहेव्ड वेरी रूडली। ध्यान से, खाना गर्म गर्म है, तो बी केयरफुल द फूड इज़ हॉट। ध्यान से, खाना गर्म है, बी केयरफुल द फूड इज़ हॉट। कुछ साल इंतज़ार करो, वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स, वेट फॉर अ फ्यू ईयर्स। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आई नो यू वेरी वेल। अगर कहना हो अपना काम उससे मत करवाओ, डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम, डोंट गेट योर वर्क डन बाय हिम। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वाई डोंट यू, वाई डिडंट यू, क्योंकि यहाँ पे बताया है तो यहाँ पे वाई डिडंट होगा, तो वाई डिडंट यू टेल मी अर्लियर या फिर बिफोर। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अलार्म लगाकर सो जाओ, सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप, सेट द अलार्म एंड गो टू स्लीप। सिर दर्द हो रहा है या फिर सर दर्द हो रहा है, आई हैव गॉट अ हेडेक, आई हैव गॉट अ हेडेक।
जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट रेडी सून। या फिर ड्रेस पहनते हैं हम तो कह सकते हैं कि गेट ड्रेस्ड क्विकली या सून। जल्दी से तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड क्विकली। इसे समय पर छोड़ दो, लिव इट ऑन टाइम, लीव इट ऑन टाइम। अब अगर कहना हो तुम अक्सर देर से आते हो तो यू ऑफन कम लेट। तुम अक्सर देर से आते हो, यू ऑफन कम लेट। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहता हूँ, आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर यू, आई ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर यू। आपकी बाईं ओर कौन है? तो हु इज़ ऑन योर लेफ्ट। आपके बाईं ओर कौन है? आपके लेफ्ट में कौन है? हु इज़ ऑन योर लेफ्ट। आपके सामने कौन खड़ा है? हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हु इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, तो आई नो वॉट यू मीन, आई नो वॉट यू मीन। मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, आई नो वॉट यू मीन। आपने मुझे कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी। आपने मुझे कभी नहीं बताया, फिर तुमने मुझे कभी नहीं बताया, यू नेवर टोल्ड मी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। यहाँ रुको, वेट हियर या स्टे हियर। यहाँ रुको या ठहरो, स्टे हियर। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।